देखिए यार, मैंने आप लोग को एसेट से रिलेटेड लेक्चर जो दिया था, उस लेक्चर को फर्दर रीइंफोर्स कर रहे हैं और रिव्यू करा रहा हूँ मैं उस लेक्चर का। ये मैं एसेट के बारे में डिटेल नहीं जा रहा, जितना हमने पढ़ा है अच्छा एक वीडियो भी आपके पास आ जाए ताकि आपको बाद में रिवाइज करना हो या एसेट को रिव्यू करना हो तो आपको ये हेल्प करेगी। रिव्यू करवा रहा हूँ मैं, सही है। एक बार रिकैप कर रहे हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेस दैट अ बिजनेस ओन्स एंड कंट्रोल्स। मैंने आपको ये बताया था हर वो चीज एसेट है जो चीज बिजनेस ओन करता है। अगर कोई भी चीज बिजनेस की अपनी है, बिजनेस ओन कर रहा है, तो वो क्या है, एसेट है। और साथ साथ एक और बात भी, वो चीजें भी जो बिजनेस उधार पर लेकर आया है, जो बिजनेस ओन नहीं करता, अभी तक पेमेंट नहीं करी, उधार पे लेकर आया है लेकिन उसको यूज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो भी क्या है, वो भी एसेट है। ऐसा क्यों, लायबिलिटी क्यों नहीं है? लायबिलिटी क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। एसेट्स क्या होते हैं, हर वो चीज जो बिजनेस ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, वो सारी चीजें क्या है, एसेट्स हैं। सही है। बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, ये कोचिंग सेंटर है, ये ट्यूशन सेंटर है, ये एक बिजनेस है। इस ट्यूशन सेंटर में क्या क्या होगा, देखिए ट्यूशन सेंटर में चेयर्स रखी हुई हैं, जो कुर्सियां यहां पे रखी हुई हैं, चेयर्स जो यहां पे रखी हुई हैं, ट्यूशन सेंटर की अपनी है ना, तो ये क्या है, ट्यूशन की अपनी है, ट्यूशन ओन करता है इसको, तो ये ट्यूशन की क्या है, एसेट है। ये टेबल्स क्या है, टेबल जो यहां पे रखी हुई है, ट्यूशन इसको ओन करता है ना, सेंटर की है ना ये टेबल, कोई आके तो नहीं कह सकता उसकी ये टेबल किसकी है, ये ट्यूशन सेंटर की है, तो ये टेबल भी क्या है, एसेट है। प्रोजेक्टर लगे हुए बिजनेस के अपने, एसेट है। एसी लगा हुआ है यहां पर, ये अपना है बिजनेस का, ये भी क्या है, एसेट है। ड्रॉअर के अंदर कैश रखा हुआ है 10,000 रुपए कैश, वो किसका है, ट्यूशन सेंटर का है कैश, वो भी क्या है, एसेट है। मशीन रखी हुई, जनरेटर रखा हुआ है, सेंटर का अपना जनरेटर है, तो वो भी क्या है, एसेट है। फिक्सचर्स, ये भी क्या है, फिक्सचर्स किसको बोलते हैं हम, चेयर्स, ये बोर्ड्स, ये सब फिक्सचर्स होते हैं। ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये किसका है, ट्यूशन सेंटर का ही है ना, ये भी क्या है, एसेट है। हर वो चीज जो बिजनेस यूज कर रहा है, बिजनेस ओन करता हो चाहे बिजनेस कंट्रोल करता हो, खरीद के नहीं लाया, उधार पर लेकर आया है, लेकिन इस्तेमाल तो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें क्या है, वो सब एसेट्स हैं। देखिए यार, एसेट्स जो है ना, वो दो तरह के एसेट्स हैं। एसेट को हम क्लासिफाई करें तो मेन दो कैटेगरीज हैं एसेट्स की, एक करंट एसेट है और दूसरा नॉन करंट एसेट है। तो दो एसेट्स हैं, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट्स। ये देख लेते हैं। देखें नॉन करंट एसेट्स क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में जो फर्क है ना, वो फर्क किस चीज का है, वो इंटेंशन का है। बिजनेस क्या सोच कर चीज खरीद रहा है, वो डिफाइन करती है उस चीज को नॉन करंट एसेट या करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस किसी चीज को खरीद रहा है, बिजनेस किसी एक चीज को खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये व्हाइट बोर्ड खरीद रहे हैं। अगर व्हाइट बोर्ड खरीदते वक्त मेरे दिमाग में मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इस व्हाइट बोर्ड को यूज करूंगा फॉर मोर देन ए ईयर, एक साल से ज्यादा टाइम मैं इसको यूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा यार ये व्हाइट बोर्ड खरीद रहा हूं, 4-5 साल तो चल जाएगा, एक साल से ज्यादा खरीदना चाह रहा हूं, एक साल से ज्यादा यूज करना चाह रहा हूं, ये क्या है, नॉन करंट एसेट है। मैंने चेयर खरीदी, मैंने कहा यार ये 3 साल तो चलती है, 3 साल चलाऊंगा, ये क्या है, एक साल से ज्यादा, नॉन करंट एसेट है। टेबल खरीदी 6 साल चल जाएगी यार, ये 6 इयर्स चल जाएगी, 6 इयर्स की लाइफ है, चला लूंगा मैं 6 साल, ये क्या है, नॉन करंट एसेट है। एसी खरीदा 5-6 साल तो चलेगा एसी यार, ये क्या है, नॉन करंट एसेट है। अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं और उस वक्त इंटेंशन हमारी ये होती है कि बिजनेस अगर किसी चीज को खरीद रहा है और इंटेंशन ये कि बिजनेस वांट्स टू यूज दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर मोर देन अ ईयर, नंबर 1, नंबर 2, नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं ला रहे उस चीज को, खुद ही यूज करने के लिए ला रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड खुद यूज करूंगा मैं, एसी यहां पे यूज होगा ट्यूशन सेंटर के अंदर, ये टेबल यहां पे हम यूज करेंगे, ये कुर्सियां हम खुद इस्तेमाल करेंगे, ये सारी क्या है, नॉन करंट एसेट है। तो ये नॉन करंट एसेट होता है जो एक साल से ज्यादा टाइम इस्तेमाल करने के लिए, चलाने के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल जमीन, लैंड, बिजनेस अपनी लैंड खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है। हम हाईवे गए, हमने बोला यार यहाँ बिजनेस, यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, बिजनेस की अपनी बिल्डिंग होगी, या हम यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे, हमने जमीन खरीदी 2 करोड़ रुपए की, वो हम 1 साल से ज्यादा, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, 1 साल से ज्यादा, नॉन करंट एसेट। मशीन खरीदी हमने, जनरेटर खरीदा, 12-13 साल चल जाएगा, नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग्स खरीदी, बिल्डिंग खरीद ली पूरी, उसमें ऑफिस बनाएंगे,
ऑफिस वहां पे बनेगा, वो बिल्डिंग किसकी है, बिजनेस की अपनी है, नॉन करंट एसेट। 1 साल से ज्यादा चलाएंगे ना, ये चेयर्स और व्हाइट बोर्ड्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, इक्विपमेंट, ये सब क्या होता है, ये सब नॉन करंट एसेट्स होता है। सिंपल, जो चीजें 1 साल से ज्यादा टाइम चलेंगी उनको 1 साल से ज्यादा टाइम चलाऊंगा, वो नॉन करंट एसेट है। फिर आ जाए करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स क्या होते हैं, हर वो चीज जिसको खरीदते वक्त या यूज करते वक्त मेरी इंटेंशन ये कि मैं उसको 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा, यूज कर लूंगा, चेंज आ जाएगा 1 साल के अंदर अंदर उसके अंदर, वो करंट एसेट है। कैश, पैसे, पैसे रखे मेरी जेब में, मेरी इंटेंशन क्या है, जब जरूरत होगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 घंटे बाद भी मुझे यूज करने पड़े, मैं इस्तेमाल करूंगा ना पैसे, क्या ऐसे ही 1 साल बाद इस्तेमाल करूंगा, ये तो नहीं ना। पैसे हम फौरन यूज कर सकते हैं, कैश हम जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। तो हमारी इंटेंशन क्या है, जब जरूरत पड़ेगी, चाहे 1 घंटे बाद क्यों ना पड़े, वो क्या है, करंट एसेट है। बैंक अकाउंट है, उसमें हमारे बिजनेस के पैसे रखे हुए बैंक के अंदर, जब जरूरत पड़ती है हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डालते रहते हैं पैसे, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ये थोड़ी 1 साल के बाद यार मैं बैंक अकाउंट को हाथ लगाऊंगा, 1 साल के बाद, 1 साल से ज्यादा 2 साल के बाद हाथ लगाऊंगा तो वो फिर नॉन करंट हो जाएगा। हमारी इंटेंशन क्या है, जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। तो बैंक भी क्या है, जब जरूरत पड़ी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हम उसको यूज करेंगे, क्या है वो, करंट एसेट है। इसी तरह से स्टॉक, इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री उस चीज को बोलते हैं जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है, शॉप है, वहां पे हम क्या करते हैं, चीजें बेचते हैं ना, इलेक्ट्रिक आइटम्स बेचते हैं, माइक्रोवेव ओवन बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं, एसी बेचते हैं, वो सब क्या है, स्टॉक कहलाता है। शोरूम है हमारा, शोरूम में हम क्या सेल करते हैं, गाड़ियां, वो क्या है, स्टॉक है। कुर्सियों की दुकान है, चेयर सेल करते हैं, तो चेयर्स हमारा क्या है, स्टॉक है। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं ना, वो स्टॉक है। रीसेल, बेचने के लिए लाए हैं कुर्सियां, महंगी बेचेंगे, बेचने के लिए लाए हैं एसी वगैरह, महंगा बेचेंगे। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो स्टॉक, वो भी करंट एसेट होती है। और ऐसे ही डेटर्स भी करंट एसेट होते हैं। ये क्या होता है, हम इसके आगे डिस्कशन कर लेंगे, सही है। तो अभी मेन कैटेगरी क्या आती है एसेट्स की, नॉन करंट एसेट, 1 साल से ज्यादा टाइम चलाने के लिए खरीदा, 1 साल के अंदर अंदर यूज करेंगे, करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट भी फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर जाते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है।